disability, historical development in understanding disability. So let's get started with historical development in understanding disability. Disability is not a new concept and not something that has emerged as a result of increasing number of people affected. Disability एक new concept नहीं है, ये तभी से मतलब एग्जिस्टेंस में है जब से इंसान इस जगह पे. रेदर डिसेबिलिटी इज़ एन एंशियंट कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्गेस्ट पीपल हैव एग्जिस्टेड. डिसेबिलिटी एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है जो कि जब तक लोग रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक है, तब से लेकर अब तक है. ऑल दो डिसेबिलिटी हैज़ नॉट चेंज, डिसेबिलिटी चेंज नहीं हुई है. हमारे व्यूज़ उस डिसेबिलिटी की मीनिंग को लेकर ओवर टाइम क्या होते रहते हैं, बेटर होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं. मतलब हमें मीनिंग समझ में आने लगती है ओवर टाइम. अर्ली व्यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी. मिडिवल एरिया में डिसेबिलिटी को पनिशमेंट माना जाता था, गॉड की या फिर गॉड की सिन माना जाता था. सिन यानी कि श्राप माना जाता था. मिसबिहेवियर और दैट ऑफ वंस एनकेस्टर या फिर किसी का एनकेस्टर माना जाता है. एनकेस्टर मतलब कि जिसे उसके विरासत में मिली हुई है, वो मतलब कि उसकी फैमिली में पहले किसी को होगा, देन अब उसको हो गया है. अदर्स ओवर द सेंचुरीज हैव व्यूड डिसेबिलिटी एज अ वर्क ऑफ अ डेविल. और अदर सेंचुरीज़ में क्या बोला जाता था कि डिसेबिलिटी क्या होता है, डेविल का वर्क होता है. मतलब डिसेबिलिटी जिसको हो गया उसको डेविल ने मतलब कराया ऐसा. डिसेबिलिटी वॉज सीन एज अ फेलियर. डिसेबिलिटी को एज अ फेलियर, डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट देखा जाता था एक इंडिविजुअल का. एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का. एज अ रिजल्ट ऑफ माइट्स अबाउट डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ वर फेयर, ऑफन स्टिग्मेटाइज्ड, शर्न, अब्यूज्ड और कंडेम्ड. इसी वजह से जो डिसेबिलिटी के ऊपर जो माइट्स बनाए गए थे, मतलब मिथ्स बनाए गए थे कि ये सारी जो कहानियाँ बनाई गई थी, इसी के चक्कर में जो पीपल विद डिसेबिलिटी, जिन पर्सन को डिसेबिलिटी थी, वो डरे रहने लगे, स्टिग्मेटाइज समझने लगे, अपने आप को शर्न समझने लगे और अब्यूज समझने लगे. पीपल विद विजिबल डिसेबिलिटी वॉज इवन यूज फॉर एंटरटेनमेंट. जिन लोगों को देखने में मतलब डिसेबिलिटी थी, ठीक है, उनको एज एन एंटरटेनमेंट रखा जाता था. कोर्ट जस्टर्स और ऑडिटीज इन सर्कसेस एंड फ्रीक शोज एज अ रखा जाता था. चिल्ड्रन एंड एडल्ट विद सेवरल डिसेबिलिटी वर केप्ट एट होम. जिस बच्चों को और एडल्ट को सेवरल डिसेबिलिटी हो रखी है, उसको घर पे ही रखा जाता था, आइसोलेट करके, और लोगों की नज़र से दूर रखा जाता था. दे वर ऑफन डिनाइड वॉट अदर्स रिसीव. उनको हमेशा वो चीज़ें नहीं मिलती थी जो और दो लोगों को मिलती थी, जैसे एजुकेशन, केयर, एम्प्लॉयमेंट. ये सारी चीज़ें उनसे छुपा के रखी जाती थी, मतलब दूर थी. एंड फैमिली एंड अ प्लेस इन अ फैमिली और इन अ सोसाइटी. ऑब्वियसली उनको एंशियंट टाइम में या मिडिवल टाइम में क्या रखा जाता था, छुपा के रखा जाता था, और क्योंकि उसको सिन माना जाता था या फिर डेविल का वर्क माना जाता था, इस वजह से तो लोगों से छुपा के रखा जाता था. तो उनको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती थी. एक तो उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, केयर नहीं मिलती थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती थी, ठीक है, और उनको एक प्लेस, मतलब फैमिली में कोई प्लेस नहीं मिलता था, सोसाइटी में नहीं मिलता था. डिसेबिलिटी वॉज यूज्ड एज इनएबिलिटी and those with disability were often viewed as a burden to their families and society as a whole. डिसेबिलिटी जो मतलब मानी जाती है, मतलब देखी जाती है, एक इनएबिलिटी होती है, मतलब किसी काम करने में मतलब उसको क्षमता नहीं है वो काम करने की, इसीलिए उसे डिसेबिलिटी बोला जाता है. और जिन लोगों को डिसेबिलिटी होती थी उनको एज अ बर्डन समझा जाता फैमिली में और सोसाइटी में भी. पीपल विद डिसेबिलिटी हैव बिन कंसिडर्ड सिक और अनहेल्दी. पीपल जिनको डिसेबिलिटी है उनको मतलब बीमार माना जाता था, अनहेल्दी माना जाता था. बीइंग हेल्दी हैव अ डिसेबिलिटी हैव बिन परसीव्ड एज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स. बीइंग हेल्दी और हैविंग अ डिसेबिलिटी दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं. दोनों बातें क्या है, विरोधात्मक है. मतलब आप हेल्दी हो और आपको एक डिसेबिलिटी भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता. आपको डिसेबिलिटी तभी होती है जब आप अनहेल्दी होते हो, किसी न किसी मान सकते हैं, किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो, किसी न किसी प्रॉब्लम से हो. डिसेबिलिटी वॉज सीन एज एन इशू ब्लेम ऑन द इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी को एक इशू की तरह सीन किया जाता था, जो कि एक इंडिविजुअल पे ब्लेम किया जाता था जिसको डिसेबिलिटी है. क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी सारी क्या कर दी जाती थी, ख़राब कर दी जाती थी. स्टिल इज़ बाय सम और टू बी पुअर बाय अदर्स हु हैव वेरी नेगेटिव व्यूज़ अबाउट डिसेबिलिटी. ये उसकी लाइफ के मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो किन लोगों ने बिगाड़ रखी थी, जिनके नेगेटिव व्यूज़ थे डिसेबिलिटी के बारे में.
even though only an individual can determine the quality of life of his and her own life. जब ये ऐसा तब भी था जबकि एक इंडिविजुअल अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद ही चूज़ कर सकता है, खुद ही डिटरमाइन कर सकता है. अब जो था 1800 आते आते जो डिसेबिलिटी के जो व्यूज़ थे वो चेंज होने लगे. डिसेबिलिटी को एक इशू की तरह देखा जाने लगा जो कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ और पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस पे बेस्ड था, एज वेल एज सोशल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन. Disability was seen as a medical problem due to disease, trauma और other health condition. Disability को एक medical problem, disease, trauma या कोई health condition में problem की वजह से देखा जाता था. This generally led to a medical model of disability. इसको एक medical model of disability के बारे में मतलब के तरीके से देखा जाने लगा, विच viewed disability as an issue of the person with the disability. जिसको मतलब डिसेबिलिटी को एक पर्सन की इशू की तरह देखा जाने लगा. द गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट वॉज द क्योर ऑफ डिसेबलिंग कंडीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स. जो गोल थे मेडिकल मैनेजमेंट के वो क्या थे, उस डिसेबलिंग कंडीशन का क्योर करना. क्योर मीन्स उसको इलाज करना उस प्रॉब्लम का, एंड डिसेबलिंग द क्योर ऑफ द डिसेबलिंग कंडीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी, और उसके बिहेवियर में चेंज लाना जिस पर्सन को डिसेबिलिटी है. द मेडिकल मॉडल व्यूज फिजिशियन एज द एक्सपर्ट हु न्यू व्हाट द बेस्ट एंड डोज फॉर डिसेबिलिटीज़. जो मेडिकल मॉडल था वो किन लोगों ने देखा, जो फिजिशियंस और जो एक्सपर्ट्स होते हैं. फिजिशियंस वही लोग होते हैं जो किसी चीज़ में उन्होंने मतलब एक्सपर्टाइज कर रखी हो, स्पेशलाइज हो, ठीक है. उन्होंने मतलब उन्होंने मेडिकल मॉडल को देखा और उन्होंने ये जाना कि मतलब जिस पर्सन को डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या बेस्ट है. दोज विद डिसेबिलिटी वर नॉट सीन एज कैपेबल of knowing what they needed in the way of health and care and other services. More recently, disability has been viewed as a result of environmental and societal factors that serve as a barrier to the ability of person with disability to participate fully in their communities. मतलब रिसेंटली ये देखा गया है कि जो डिसेबिलिटी है वो एक रिज़ल्ट होता है एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स का. मतलब कि एनवायरनमेंट में भी क्या है, आपको अच्छी तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा. मतलब ये अच्छा एनवायरनमेंट आप कह सकते हो नेचर के हिसाब से भी और आपकी फैमिली ये सारे के हिसाब से भी. सोशल फैक्टर, या मान लीजिए आपके मोहल्ले में ही कोई अच्छे तरीके से मतलब बात नहीं करता. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सोशल में आपको बहुत सारे हो जाएंगे, आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे सफाई नहीं है, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. दैट सर्व एज अ बैरियर टू द एबिलिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू पार्टिसिपेट. और ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर, ये एक एज अ बैरियर काम करते हैं उस पर्सन की एबिलिटी को लेकर. वो जो डिसेबल पर्सन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता अपनी कम्युनिटीज़ में, अपनी फैमिलीज़ में, और टू ऑब्टेन द केयर एंड सर्विसेज द नीडेड. और जो उसको केयर और सर्विसेज चाहिए उसको वो भी नहीं मिल पाती. इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, देयर फैमिलीज एंड एडवोकेसी ग्रुप हैव व्यूड डिसेबिलिटी एज एन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट. इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी और उनकी फैमिली और एडवोकेसी ग्रुप ने ये देखा है कि जो डिसेबिलिटी है वो कॉन्सिक्वेंस होता है इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट. मतलब वो जो एनवायरनमेंट है उसको इनएक्सेस कर पा रहा है, मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहा है जो इंडिविजुअल है जिसको डिसेबिलिटी है. ये एक इनएक्सेसिबल